जहां पर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक जारी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक हो रही है, यानी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की यह बैठक, जिसे आज निर्धारित किया गया था 20 जुलाई को होना, और आज ये बैठक शुरू भी हो चुकी है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश की इस बैठक में शामिल हैं। उपचुनाव को लेकर चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में बुधनी और विजयपुर 2 सीटों पर उपचुनाव जल्द होने हैं। लिहाजा ये चर्चा हो रही है कि अब जो उपचुनाव 2 सीटों पर हों, उस पर कम से कम कांग्रेस ऐसा कुछ करिश्मा दिखाए ताकि कांग्रेस को मजबूती मिले। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भोपाल में हो रही है। फूल सिंह बरिया भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भांडेर से विधायक है कांग्रेस के, क्या कुछ उन्होंने कहा है विस्तार न्यूज से बातचीत में सुन लेते हैं। कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की आज बैठक हो रही है। पॉलिटिकल मामलों को लेकर ये बैठक हो रही है। क्या रणनीति होगी, किस चीज़ को लेकर चर्चा होगी, ज़्यादा बातचीत करने के लिए फूल सिंह बरिया मौजूद हैं। सर, किन मामलों की चर्चा होगी? बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या रणनीति बनाए? पॉलिटिकल अफेयर्स जो है मध्य प्रदेश में संगठन कैसे चले, संगठन को मजबूती कैसे दी जाए, ये सारे विषय उसके अंदर आते हैं और उसी विषय को लेकर एक आज मीटिंग रखी है। और मीटिंग में क्या क्या निश्चित होगा वो सारा चीज़ जो है स्पष्ट हो जाएगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक हो रही है, किन विषयों को लेकर बीजेपी कैसा घेरा जाए, कैसी रणनीति बनाया जाए, इन सब मामलों की चर्चा होगी। फूल सिंह बरिया ने बताया। फिलहाल कांग्रेस कई दिग्गज नेता इस मीटिंग पहुंच रहे हैं। भवन जितेंद्र सिंह हो, जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, या फिर विजय लक्ष्मी साधो हो, या फिर जयवर्धन सिंह हो, तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय में बैठक चालू होने वाली है। कैमरा पर्सन नागिन के साथ सूरज वाली विस्तार न्यूज। और सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। सूरज, बताइए इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है, साथ ही साथ कौन कौन इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गया है? देखिए विवेक, इस बैठक का मुख्य एजेंडा तो है कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी, कार्यकारिणी की जो नई कार्यकारिणी का गठन होगा है वो कार्यकारिणी कैसे बनेगी, आगे आने वाले समय में जो उपचुनाव होने हैं उन सीटों पर कांग्रेस कैसे विजय हासिल करे, ये सब मामलों की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। नेताओं की अगर बात करें तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, विजय लक्ष्मी साधो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, बाला बच्चन हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, जयवर्धन सिंह है, तो तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं और करीब 39 नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो तमाम ये विषय हैं जिस पर चर्चा हो रही होगी। करीब 1 घंटे हो गए इस बैठक को चालू हुए, क्योंकि अभी आने वाले समय में विजयपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है, बुधनी विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना है। बीजेपी को कैसे घेरा जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए, और जो नई कार्यकारिणी कांग्रेस की बनाई जानी है उसमें कैसे नेताओं को कौन सा प्रभार दिया जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस कहती है कि 50% इस कार्यकारिणी में जो है युवा शामिल होंगे, बाकी अन्य नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। तो उस कार्यकारिणी को लेकर भी चर्चा हो सकती है और जो अभी हाल फिलहाल के चुनावों में भी हार हुई उसको लेकर भी मंथन कहीं ना कहीं किया जा सकता है। आपने देखा किस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक बड़ी हार हुई और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली। उसके बाद एक सीट में उपचुनाव भी हुआ, वहां भी कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई, जबकि वहां से लगातार कांग्रेस के विधायक बनते आ रहे हैं। ऐसे ही विजयपुर विधानसभा सीट भी है जहां कांग्रेस से लगातार रामनिवास रावत विधायक बनते आए हैं। ऐसे में जब विजयपुर में विधानसभा में उपचुनाव होगा या बुधनी में होगा, किस रणनीति के तहत उतरा जाए, कौन से नेता होंगे जिन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, तो ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। बिल्कुल, यानी कि रणनीति बनाई जाएगी। सूरज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की यह बैठक हो रही है और इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। रायपुर से खबर है, जहां पर 24 जुलाई को विधानसभा घेराव करेगी कांग्रेस, और कांग्रेस ने घेराव की तैयारी तेज कर दी है। रायपुर धमतरी में बड़ी बैठक के बाद आज दुर्ग में बैठक भी की गई। आज दुर्ग में बैठक होगी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दुर्ग में बैठक करेंगे। प्रदेश स्तरीय नियंत्रण कक्ष की भी कांग्रेस ने स्थापना की है। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी बनाए गए हैं इसके प्रभारी। पीसीसी प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी होंगे इसके सह प्रभारी। तो 24 जुलाई को विधानसभा घेराव करने की कांग्रेस की रणनीति, उसको लेकर अलग अलग बैठकें हो रही हैं। आज दुर्ग में बैठक होगी। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, जरा बताइए कि कांग्रेस की विधानसभा घेराव को लेकर इतना मंथन जो चल रहा है, क्योंकि अमूमन घेराव को लेकर इतनी लंबी बैठकें और मंथन इतने दिनों पहले से बनते नहीं हैं, ऐसा राजनीति में कमी देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कांग्रेस जो ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, इसका मकसद क्या है? बिल्कुल विवेक, देखिए पार्टी के सामने रोहित, मैं लौटूंगा आपके पास। मुझे जबलपुर जाना पड़ेगा क्योंकि जबलपुर में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। रीजनल इन्वेस्टर समिट
कॉन्क्लेव होने जा रहा है, इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव और रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की तस्वीर आपको सीधे जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह नजर आ रहे हैं, साथ में स्थानीय नेता भी हैं और अभी कुछ ही देर में जो रिबन आप देख रहे हैं, इस रिबन को काटकर इसका शुभारंभ किया जाएगा। प्रहलाद पटेल भी नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में आप देखेंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस रिबन को खोलकर इस रिबन के साथ निवेशकों के लिए द्वार खोलते हुए जबलपुर में निवेशकों के लिए द्वार खुल गए हैं। ये रिबन का सिर्फ फीता ही नहीं खुला है, ये निवेशकों का द्वार खुला है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जबलपुर से सीधे, जहां पर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर फीता खोलकर इसका शुभारंभ किया है। और खास बात यह है कि उनके साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और साथ ही साथ प्रहलाद पटेल भी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे जबलपुर से, मुख्यमंत्री ने, सीएम ने रिबन खोलकर, फीता खोलकर सरकार की मंशा साफ कर दी है कि द्वार खुल गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये द्वार खुले हैं निवेश का ये महाकुंभ जो कि जबलपुर में आज हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि 3,500 निवेशक इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया है। ख़ास बात यह है कि अब सीएम जब यहाँ पहुँचे हैं तो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम की तस्वीर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, ये देखिए, फीता खोलकर इसका शुभारंभ कर दिया है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देश के कोने कोने से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, हैदराबाद से, हर जगह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए तमाम व्यापारी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ विदेशों से भी कुछ इन्वेस्टर्स आए हैं। मकसद है जबलपुर में एक ऐसा हब तैयार करना जो ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे, जो जबलपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाए, रोज़गार भी लोगों को मिलेंगे। और तमाम ऐसे प्रोडक्ट है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पर 5-5, तो गोला बारूद को लेकर भी अपार संभावनाएं हैं। गोला बारूद यहाँ बनाए जाते हैं, इसको लेकर भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एग्रो फर्म है, इसके साथ साथ माइनिंग भी हैं। तो तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर से 5 बड़े सेक्टर्स हैं जहां पर जबलपुर में ऐसी तस्वीर निकलती है कि यहां पर अपार संभावनाएं हैं। और उसी संभावनाओं को तलाशते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने उज्जैन के बाद जबलपुर को चुना है, और जबलपुर में निवेश आएगा, जबलपुर भी बढ़ेगा, मध्य प्रदेश भी बढ़ेगा। तस्वीर आपके सामने, इस इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव का शुभारंभ कर दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तस्वीर हम आपको सीधे जबलपुर से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस तस्वीर के साथ आप देखें कि शुभारंभ कर दिया है। हमारे साथ दुर्गेश साहू जुड़ गए, लगातार दुर्गेश बने हुए। दुर्गेश, सीएम पहुंच चुके हैं, शुभारंभ हो चुका है। बिल्कुल विवेक, सीएम पहुंच चुके हैं। उन्होंने कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया है फीता काट के, और उसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल पर ऊपर पहुंच रहे हैं, जहां पर 4th फ्लोर में मैं कहूं, जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना है, जहां से इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन होना है। वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे और कुछ ही देर बाद फिर ये कह सकते हैं कि तमाम इन्वेस्टरों से मुलाकात का दौर शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल कुछ ही दिनों से आपको तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जो जहाँ मुख्य कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर मंच तैयार किया गया है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर ये पूरी तैयारियां की गई और वहां से ही मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे पहले, और तमाम इन्वेस्टर जो यहाँ पर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनका स्वागत करेंगे। तो निश्चित तौर पर जैसे कि आज मैंने कहा बहुत बड़ा दिन है और दिन भर ये कार्यक्रम का दौर चलना है, दिन भर यहाँ पर तमाम इन्वेस्टर जो है शामिल होंगे और उनके साथ सीधे मुलाकात करेंगे, क्योंकि राउंड टेबल चर्चा हुई है, वर्चुअल चर्चा होनी है। तो अभी पहले स्वागत भाषण होगा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की स्पीच होगी और फिर जो है इन्वेस्टर से वन टू वन चर्चा की दौर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, और खास बात यह है कि अभी हमने आपके माध्यम से तस्वीर भी देखी है, बहुत बड़ा ये निवेश का महाकुंभ हमें जबलपुर में दिख रहा है, संभावनाएं अपार हैं। आप नज़र बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री ने रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का शुभारंभ कर दिया है। और हम आपको खबर बीच में बता रहे थे रायपुर से, उस खबर को पूरा आपको जानकारी देते हैं अपडेट के साथ कि 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। तेज घेराव की तैयारी कांग्रेस की है। रायपुर धमतरी में बैठक हो चुकी है और अब आज दुर्ग में इसको लेकर बैठक की जा रही है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज दुर्ग में इसको लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश स्तरीय नियंत्रण कक्ष की भी कांग्रेस ने स्थापना की है। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए। रोहित, आप सवाल वही है
जवाब देना शुरू करें कि आखिर कांग्रेस की ये रणनीति एक घेराव को लेकर इतने बड़े स्तर पर की जा रही है, इसका मकसद क्या है? बिल्कुल विवेक, मैं वही बता रहा था कि कांग्रेस को अभी तमाम कार्यकर्ता जो उनके हैं उनको एक मंच पर लाना है, और एक मंच पर लाने के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो घेराव को बना रहे हैं, ताकि जो तमाम सिर फुटअव्वल की स्थिति कांग्रेस के अंदर है वो दूर हो और कार्यकर्ता जो है एक फोरम में आए, एक फोरम में काम करे पार्टी के लिए। और प्रदर्शन में अगर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे तो पार्टी को भी ये मैसेज पहुंचेगा कि कार्यकर्ता हमारे अब एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में है कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई, विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव है उसमें परफॉर्मेंस खराब हुआ, बड़े नेता हार गए, तो उसके पीछे की वजह यही है कि कार्यकर्ता खुश नहीं थे। लेकिन अब कांग्रेस ये चाह रही है कि विधानसभा घेराव, क्योंकि सबसे हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कि अगर कानून व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो ये घेराव किया जाएगा। 24 तारीख को विधानसभा का घेराव किया, जिसमें 15 से 20 हजार की संख्या में भीड़ जुटाने का लक्ष्य जो है वो दिया गया है। वार्ड तक जो है पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैठ जा रहे हैं, धमतरी में आज उनकी बैठक होने वाली है, तमाम वार्ड तक में, क्योंकि नगरीय निकाय का भी चुनाव सामने, ऐसे में वार्डों पर भी फोकस किया जा रहा है। वार्ड के तमाम कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भीड़ लेकर, ये तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि बड़ा प्रदर्शन जो है वो 24 तारीख को देखने मिलेगा। बिल्कुल बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित, और तमाम जानकारी के लिए। तो रोहित हमें खबर दे रहे हैं कि कांग्रेस की ये तैयारी बढ़ रही है और घेराव करने की तैयारी है। बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर के गोल्डन टावर के दरके हुए कॉलम की घटना के बाद नगर निगम अब सभी पिलर की टेस्टिंग कराने की योजना बना रहा है। निगम के जिम्मेदार इंजीनियर का मानना है कि सभी पिलर का परीक्षण होने के बाद पता चल पाएगा कि मल्टी कितनी मजबूती के साथ खड़ी हैं। वहीं मल्टी के दरके कॉलम से 5-6 फीट दूरी पर 4 नए पिलर बनाने के काम में दूसरे दिन तेजी आई है, क्योंकि पहले दिन बारिश की वजह से थोड़ी अड़चन आई थी, लेकिन अब जब बारिश नहीं हो रही ग्वालियर में, तो ये जो गोल्डन टावर जिसके चलते जहां पर एक पिलर दरक गया था और लोग अभी 27 परिवार इसमें रहते हैं, वो अभी कहीं और रह रहे हैं, और इस तरह का वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। 4 पिलर अतिरिक्त बनाए जा रहे हैं ताकि इस मल्टी को मजबूती मिले। लेकिन सबक नगर निगम ने ये लिया है कि बाकी मल्टियों का भी पिलर का परीक्षण किया जाए। और सीधे आपको एक बार फिर लिए चलते जबलपुर, जहां पर निवेश का महाकुंभ के शुभारंभ तो सीएम ने कर दिया। दीप प्रज्वलित करके इसका औपचारिक शुभारंभ हो रहा है विधि विधान के साथ। बड़ा दिन है जबलपुर में आज निवेश का ये महाकुंभ, जिसमें तमाम औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में ये दूसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खास क्या है रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव, ये अपने आप में एक नया नाम भी है और इसका मकसद है क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज का एक ऐसा समागम करना ताकि आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाओं के साथ साथ निवेश को बढ़ोतरी मिले और निवेश के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। ये 1 दिवसीय इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव है, जिसमें खुद सीएम 1-to-1 चर्चा भी करेंगे तमाम निवेशकों के साथ। प्रहलाद सिंह पटेल कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, स्वागत हो रहा है उनका। खास बात यह है कि आज का दिन जबलपुर के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जब निवेश आता है तो विकास की संभावनाएं भी बढ़ती हैं, विकास भी होता है, रोजगार मिलता है, खुशहाली आती है। आप कुछ इस तरह से समझिए कि अगर घर में पैसा आता है और पैसे से अगर आप कुछ नया व्यापार शुरू करते हैं तो फिर उसको लेकर आपके घर में समृद्धि बनती है। और ऐसे ही उसको बड़े प्रारूप में आप समझिए कि 3,500 निवेशकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, लिहाजा ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निवेश के इस महाकुंभ में तस्वीर जो हम देख रहे हैं, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो बिल्कुल आपको अलग नज़र आएगी और ख़ास विज़न के साथ यहाँ पर तमाम औद्योगिक घराने से लोग पहुँचे हुए हैं। स्वागत हो रहा है मंच से अभी, और अब इसके बाद इस महाकुंभ की शुरुआत होगी, क्योंकि मकसद यही है मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर एक खाका तैयार किया जाए, एक ऐसा मील का पत्थर बनाया जाए जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता हो।
मध्य प्रदेश में यूं तो कई इन्वेस्टर समिट हुए हैं, लेकिन रीजनल इन्वेस्टर समिट की एक अपनी विरासत है और महत्वपूर्ण ये है कि रीजनल इन्वेस्टर समिट अगर हो रहा है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अगर हो रहा है तो उसके मायने भी गहरे हो जाते हैं। एक क्षेत्र में बहुत संभावना होती है और मध्य प्रदेश एक ऐसा डाइवर्स स्टेट है जिसमें तमाम विविधताएं भी हैं और अपार संभावनाएं भी हैं। उज्जैन में हुआ, धार्मिक नगरी उज्जैन में इससे पहले इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हुआ और अब जबलपुर में हो रहा है। जबलपुर संस्कारधानी के तौर पर जाना जाता है, न्यायधानी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में ही है और जबलपुर में तमाम संभावनाएं हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सेना के लिए ट्रक से लेकर गोला बारूद तक सब यहीं पर बनाया जाता है। अपार संभावनाएं जबलपुर में और इसी को ध्यान में रखते हुए जबलपुर में अब इंडस्ट्रीज का ये कॉन्क्लेव हो रहा है, जहां पर कोलैबोरेट करके जबलपुर में एक नई तस्वीर, एक नया निवेश की अवधारणाओं को पूरा किया जाए। तस्वीर आपके सामने जबलपुर से हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी से मिलते हुए, जितने निवेशक वहां पर पहुंचे हुए हैं सभी से वो मुलाकात भी कर रहे हैं और उन्होंने ही रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया है। तो आज मध्य प्रदेश की न्यायधानी जबलपुर में जब इंडस्ट्रीज का कॉन्क्लेव हो रहा है तो अपने आप में एक बड़ा दिन होता है। जबलपुर के वासियों के साथ आसपास के रीजन में आप देखेंगे जब निवेश आएगा, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, क्योंकि कई ऐसे बड़े औद्योगिक घराने हैं देश के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की अपनी मंजूरी जबलपुर में दे दी है। हजारों करोड़ों का निवेश होने जा रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में और जबलपुर के साथ साथ जबलपुर के आसपास के तमाम औद्योगिक जो संभावनाएं हैं उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक निवेश बढ़े ताकि विकास तो हो ही और साथ ही साथ लोगों को भी इससे लाभ मिले। रोजगार के साथ साथ जब आप देखेंगे इसका मकसद यही होता है कि क्षेत्र में जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं, जितने विकास के आयाम स्थापित किए जाते हैं, उतना ही उस क्षेत्र का विकास भी होता है। अगर हम देखते हैं कि देश के बड़े शहर कौन से हैं तो उन बड़े शहरों में उनका बड़ा होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं, तमाम वहाँ पर ऐसी संभावना है जिसमें लोग रुचि भी लेते हैं, इंडस्ट्रीज बनाई जाती है, लोगों को रोज़गार मिलता है और इससे देश को मजबूती मिलती है। और कुछ वैसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के लिए भी बनाने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कि एक ऐसी तस्वीर बनाई जाए जो मध्य प्रदेश पूरे देश में एक नज़ीर बने। ख़ासतौर से रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एक नया कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ दुर्गेश लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया जा रहा है, उनसे लोग मिल रहे हैं, शुभारंभ हो चुका है। जबलपुर में आगे आने वाले समय में एक भविष्य सुनहरा दिखाई देता है निवेश। दुर्गेश। बिल्कुल विवेक, देखिए अगर भविष्य को सुनहरा करना है तो निवेश बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास में अगर रफ्तार देनी है तो उस क्षेत्र में उद्योग लगना बहुत जरूरी होता है और उद्योग तब लगेगा जब कोई इन्वेस्टर आएगा, क्योंकि सरकार हर उद्योग को स्थापित नहीं कर सकती है, नहीं उसको संचालित कर सकती है और इसलिए बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको इस तरह से प्लेटफॉर्म दिया जाता है और यही मकसद है आज जब जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में तकरीबन 3,500 से ज्यादा इन्वेस्टरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो आएंगे, जो यहाँ पर बातचीत करेंगे और कोशिश यही होगी कि जबलपुर में जो जो संभावनाएं हैं, महाकौशल क्षेत्र में जो जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को जमीन पर उतारा जाए, धरातल पर उतारा जाए और उसका फायदा जनता को हो, सरकार को। क्योंकि अगर उद्योग लगता है तो उसका फायदा जनता को तो होता ही होता है, लेकिन राजस्व में भी इजाफा होता है, सरकार का खजाना भी बढ़ता है। क्योंकि हमने उदाहरण देखा है गुजरात, महाराष्ट्र, जो बड़े बड़े औद्योगिक राज्य हैं जहां पर विकास हमने काफी तेज गति से होते हुए देखा है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम तुलना करें तो इन राज्यों से आज भी हम काफी पिछड़े हैं और इसकी बड़ी वजह यही है। बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन अब उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है और ये पिछड़ापन अब दूर करना है, जरूरी भी है, वक्त की गुंजाइश भी यही कहता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के आप लगातार बने रहिए, तुरंत आएंगे आपके पास। और अगली खबर की बात करते हैं। हिंदुवादी नेता के रूप में उभर रहे देवास के संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को आज फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि किसी कानपुर यूपी के नंबर से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को फोन आया और अब इस मामले को लेकर सांसद ने एसपी संपत उपाध्याय को शिकायत की है।
आपको बता दें कि सांसद महेंद्र सोलंकी दोबारा देवास शाजापुर के सांसद बने हैं, जो अपनी सनातनी और हिंदूवादी छवि को लेकर प्रचलित भी हैं। आपके पास एक फ़ोन आया था, कहाँ से फ़ोन आया था, किस तरह का फ़ोन आया था, क्या पूरा मामला था ये? मैं आज अपने तिलक नगर स्थित निवास पर बैठकर स्टडी रूम में स्टडी कर रहा था, तभी 11:40 पर एक अननोन नंबर से कॉल आया, जिससे मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर कहा कि तुम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बहुत वीडियो बनाते हो। जब मैंने उससे उसका नाम पूछना चाहा तो उसने मुझे गालियाँ देना शुरू की। मैंने गालियाँ देने से इनकार किया तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, मैं आज अपनी टीम भिजवाता हूँ, ऐसा कह के और उसने फ़ोन काट दिया। मैंने तुरंत इस बात की सूचना हमारे एसपी देवास को की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसकी बहुत जल्दी सर्चिंग की जाएगी, इसको ढूंढा जाएगा। मेरे द्वारा एक लिखित पुलिस रिपोर्ट भी भिजवाई गई है। एफआईआर के पश्चात पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस व्यक्ति का क्या उद्देश्य था, क्यों उसने इस प्रकार की धमकी दी, किस लिए मुझे वो भयभीत करना चाहता था, ये सारे प्रश्नों के उत्तर उसके मिलने के बाद ही मिलेंगे। वैसा भी फ़ोन कहाँ से आया था, कुछ जानकारी भी लगी आपको, किस तरह की? अभी प्राइमा फेसा ही मुझे पुलिस विभाग की ओर से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये फ़ोन कानपुर से था और अंतिम बार बात करने के बाद कानपुर में इस फ़ोन को जिसने भी उपयोग किया उसने बंद कर दिया है। वैसा पहले भी आपको इस तरह के कभी फेसबुक के माध्यम से लिखित में ऐसी धमकियाँ आती रहती थी, जिसको मैंने कभी भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया। हम देश का काम करते हैं, राष्ट्रवाद का काम करते हैं, हिंदुत्व का काम करते हैं, इस प्रकार की धमकियों से डरने वाले नहीं। जिस तरह से सांसद महेंद्र सोलंकी ने बताया कि उनके पास फ़ोन आया था और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक और देवास एसपी ऑफिस में की है। अमित शर्मा, विस्तार न्यूज़, देवास। बालोद से खबर है, जहां पर चोर को लोगों ने बंधक बना लिया। घर में चोरी की फिराक में घुसा था चोर को पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कोतवाली थाना इलाके के वार्ड क्रमांक 1 की घटना है। हालांकि स्थानीय लोगों ने पहले चोर को जमकर पीटा भी। घर में घुसकर चोरी करने की फिराक में था अज्ञात चोर। लोगों ने इसको घेर कर पहले मारा पीटा, बंधक बनाया, बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर चोर को हिरासत में लिया। मुरैना में रिश्वतखोरी बंद होती हुई नजर नहीं आ रही है। ताजा मामला है जिले के जौरा तहसील का, जहां पर लोकायुक्त की टीम ने एक किसान की शिकायत पर रिश्वतखोर पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोर पटवारी ने एक किसान से जमीन संबंधी मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत किसान ने ग्वालियर लोकायुक्त से की थी। 2017 में दाखिला काज कराया था, वो पटवारी दूसरा चला गया था। तो इसके बाद में ये बोल रहा कि तुम्हारे पिताजी के नाम जमीन नहीं है। उसके बाद में गुमराह कर रहा पैसे के वास्ते। 2-2.5 साल हो गई चक्कर काटते हुए। अभी उस समय अभी तक काम नहीं किया उन लोगों ने। जो 20,000 का डिमांड कर रहा था, तो 20 के बाद 18 किया था, फिर फिक्स 15,000 का बोला। अपनी जमीन का नामांतरण और दस्तावेज दुरुस्ती के लिए आवेदन लगाया। उस काम के लिए जो स्यारू हल्का के पटवारी सुजान सिंह गुर्जर, इनके द्वारा 20,000 रुपये की मांग की, तो 15,000 रुपये में सौदा तय हुआ। आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पटवारी पकड़े। ये तहसील के सामने इन्होंने फरियादी से पैसे लिए थे। हम लोगों ने इनको राउंड अप किया है। अभी हम जो कानूनी प्रक्रिया है उसके संबंध में दस्तावेज तैयार कर रहे हैं।